अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज हम सेट का बेटा सेकंड पार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट मैंने सेट की इंट्रोडक्शन कराया था, आज टाइप ऑफ सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये 10 टाइप हैं जी सेट की। टाइप ऑफ द सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट और नल सेट। सेकंड है जी सिंगलटन सेट। थर्ड कोऑर्डिनेट सेट और कोऑर्डिनलिटी, या इसको ऑर्डर ऑफ द सेट भी कहते हैं। और 4 है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। 5 है जी यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट। अब इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। अब देखो बच्चों, एम्प्टी सेट और नल सेट। A set which has no element is called null set or empty set. Or a null set is generally represent with, या तो इसको करली ब्रैकेट में लिखोगे या इस तरह लिखोगे। इसको हम क्या पढ़ते हैं? रीड टू एज ए फाई, इसको फाई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1, तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग है कि -1 का जब स्क्वायर लोगे तो प्लस हो जाएगा 1, तो इसका मतलब है वो क्या होगा? सेट एम्प्टी होगा। और दूसरी एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। अब देखो, जब इसको हम कह रहे हैं कि ये रैशनल है, तो जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा? इररेशनल। तो ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। अब सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या है जी? ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ कंटेन इवन प्राइम नंबर। अब सिर्फ 2 एक वाहिद नंबर है जो इवन प्राइम है, तो ये क्या हो गया? ये सिंगलटन सेट हो गया जी। अब नेक्स्ट जी, नहीं जी, नेक्स्ट क्या जी? ऑर्डर ऑफ द सेट या कार्डिनल नंबर। अब इसमें द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ इट। इसे कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, इसे ऑर्डर ऑफ सेट भी कहते हैं। फॉर अ सेट ए वी रिप्रेजेंट कार्डिनलिटी विद ए। तो देखो ए क्या बेटा? 0 2 4, देन नंबर ऑफ कार्डिनल या ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा? 3। यहाँ ए क्या है? आरिफ है। एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ ऑर्डर या नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर 4। लेटर, अब इसमें देखे बज़ाहिर तो ये 6 लेटर नजर आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? डिस्टिंक्ट लेटर। इसका मतलब है जो लेटर रिपीट हो रहे हैं वो एक मरतबा लिखे जाएंगे। एल एक मरतबा लिखा जाएगा, ई एक मरतबा, टी एक मरतबा और आर एक मरतबा। तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे फिर वो क्या हो जाएंगे? ऑर्डर ऑफ सेट फिर कितना हो जाएगा? 4। जो रेपिटेशन होती है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल क्लास में हम एक ही बच्चे के 3-4 मरतबा भी नाम ले लें तो बच्चा तो एक ही है। तो इसी तरह अगर जितने मर्जी नंबर रिपीट हो रहे हो तो उसका जब आपने ऑर्डर लिखना है तो इसे एक मरतबा ही कंसीडर करना है, रेपिटेशन नहीं होती। अब ये तो सिंपल डेफिनेशन आपको आती है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो ये फाइनाइट है। जबकि हम लिखेंगे x इंटू एक्स बिलोंग टू इंटीजर और 2 ग्रेटर x ग्रेटर देन 2। अब इंटीजर जो है कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, तो ये बेटा इनफाइनाइट सेट है जी। अब जी देखें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? ए सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को डिनोट 2 तरीके से किया जाता है, या तो इस तरह यू या इस तरह यू लिखा जाता है। यानी जितने भी एलिमेंट एक सेट के अंदर आ सकते हैं सबको हम कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं यू 1 से 10 तक, 1 2 3, तो ये है यू। ए इसमें क्या है जी? 1 3 5 7, और बी इसमें क्या है जी?
2 4 6 8। तो ये देखें, ये आपका U है, ये A और ये B, जितने भी पॉसिबल सेट हैं इसको हम क्या कहेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है। आगे जी, इक्वल सेट, टू सेट A and B are said to be equal if they have exactly same element। शर्त क्या है कि इनके exactly same element हो। इसकी मैं एग्जांपल अभी देता हूं, लेकिन पहले इक्विवेलेंट सेट देख लें। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent। शर्त क्या है, फाइनाइट। इफ नंबर ऑफ ऑर्डर सेट या इसे क्वाड्रिनलिटी सेट, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P क्या है, खालिद। अब इसमें ज़रा देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट P के कितने हैं, P के एलिमेंट है जी 6, और Q के एलिमेंट, नंबर ऑफ Q के एलिमेंट भी 6 हैं, और नंबर ऑफ R जो है ये भी 6 हैं। अब इसमें ज़रा गौर करें तो ये जो P और Q है ये इक्विवेलेंट सेट है। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ A और B सेम है। P और R भी जो है ये भी इक्विवेलेंट सेट है, जबकि Q और R ये इक्वल सेट है, क्योंकि इसके ऑर्डर में बेशक नंबरों में चेंज है, तरतीब में, जबकि नंबर सारे के सारे सेम है। तो यही हमने कहा था कि अगर A और B बी इक्वल इफ दे हैज एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तो इनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हैं, तो Q और R जो है वो इक्वल सेट है, जबकि PQ और PR ये इक्वलेंट सेट है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट जी सबसेट, a set A is called as subset of B if and only if all the element of A are in B। सबसेट इज डिनोटेड बाय, बेटे इस तरह डिनोट करते हैं आप, यानी कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब इसमें दूसरा जी सुपर सेट, इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A, और इसको डिनोट करेंगे B, यानी ये उल्टा हो जाएगा जी इस तरह। अब बेटा ये नोट कर लें, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट तीनों। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नंबर ऑफ द सबसेट फॉर एनी सेट A is NA is equal to N, then the number of subset of A 2 की पावर n, यानी कि 1 2 3 4, तो 2 की पावर n, क्योंकि 1 2 3 4 तो ये 16 आ जाएंगे जी। पावर सेट क्या होता है जी, a set containing all the possible subset of a particular set is called as its power set। इसे रिप्रेजेंट करते हैं PA से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।